तो दोस्तों हमारे पास ये AC/DC फ़ैन मौजूद है और इसका जो सर्किट है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसका सर्किट चेंज नहीं करेंगे, इसके अंदर एक छोटा-सा जुगाड़ करेंगे और इस फ़ैन को इस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से हम चलाएँगे। तो दोस्तों इसका अगर सर्किट हम चेंज करते तो सर्किट तकरीबन 1500 से 2000 रुपये का इसका सर्किट आता है। लेकिन हम इसके अंदर जुगाड़ करेंगे तो ये काम हमारा 700 रुपये में हो जाएगा, क्योंकि ये पावर सप्लाई हमें मिली है 700 रुपये की। तो ये आपको कितने वोल्ट की लेनी है, कितने एम्पायर की लेनी है, वीडियो इंशाल्लाह पूरी देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो सर्किट है वो हम आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं कि इसके सर्किट के अंदर क्या मसला है, क्या चीज़ इसकी ख़राब है जिसकी वजह से ये सर्किट जो है ना हमारा वर्क नहीं कर रहा। पहले आपको हम दिखा दें कि इसका सर्किट वाकई में ख़राब है। तो दोस्तों ये जो फ़ैन है ये खुर्शीद कंपनी का AC/DC फ़ैन है और इसका भी सर्किट ख़राब हो गया है। तो दोस्तों AC/DC फ़ैन किसी भी कंपनी का हो उसके सर्किट में कंप्लेन आती ही है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। उसकी मोटर तो ख़राब नहीं होती दोस्तों, आप हल्की से हल्की कंपनी का भी ले लें, मोटर इनकी जो है ना पायदार होती है, मोटर में शिकायत नहीं आती। लेकिन इसकी जो सर्किट है उसमें अक्सर शिकायत आ जाती है। तो ये खुर्शीद कंपनी का है और सर्किट भी इसमें डबल है। लेकिन इसकी सर्किट की वारंटी जो है ना वो 1 साल होती है और इस फ़ैन को हमारे जो है ना तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो यानी कि अब कंपनी जो है ना वारंटी क्लेम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये है इसका सर्किट। अब ये सर्किट आपको हम कवर से बाहर निकाल के भी दिखा देते हैं कि इसके अंदर में क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए ये इसका सर्किट है और डबल सर्किट है और क्वालिटी भी आप देखिए बहुत अच्छी है। ये मॉसफेट IC वगैरह हर चीज़ इसमें अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें शिकायत आई है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से सर्किट हमारा ब्रेक हुआ है। ये सर्किट आपको यहाँ से काला नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से हमारा ये सर्किट ब्रेक हुआ है, इसकी वजह से सर्किट जो है ना हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है ना ये है AC वाली साइड। ये साइड जो है ना AC 220 के लिए होता है, जहाँ पर आप इसको बिजली पर यूज़ करते हैं। अब दूसरी जो उसकी साइड है DC वाली, तो वो तो फ्रेश नज़र आ रही है। तो दोस्तों इसकी जो AC वाली साइड है वो ख़राब हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये AC पर वर्क नहीं करेगा लेकिन DC पे वर्क करेगा, यानी कि बैटरी वाली इसकी साइड सही है, इसको हम बैटरी पे चला सकते हैं। तो बैटरी वाली जो साइड है वो सिर्फ बैटरी के लिए होती है, लेकिन हम इसको इसी साइड से बिजली और बैटरी दोनों पर यूज़ करेंगे। इस पावर सप्लाई की मदद से ये पावर सप्लाई आपको किस तरीके से लगानी है हर चीज़ आपको डिटेल में गाइड करेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा, हम आपको फ़ैन ऊपर लगा के भी चेक करवा देंगे कि इसको किस तरीके से आपको लगाना है। तो ये देखें दोस्तों, ये फ़ैन हमारा जो है ना बैटरी पर चल रहा है, लेकिन ये फ़ैन हमारा बिजली पर वर्क नहीं कर रहा था। आपने इसका सर्किट भी देखा किस तरीके से उसमें ब्रेकेज आई हुई है, लेकिन वो AC वाली साइड इसकी ख़राब हुई है, DC वाली साइड इसकी सही है। अब इसी साइड से हम इसको बिजली और बैटरी दोनों पर यूज़ करेंगे। आपको हम फ़ैन ऊपर लगा के इसके सारे कनेक्शन वगैरह करके हर चीज़ करके आपको चेक कराएँगे कि पावर सप्लाई और बैटरी दोनों का करंट इसको दे देंगे एक साथ ही। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इसको इसी तरीके से चलाया था, लेकिन उस पे हमने एक डायोड ऐड की थी। लेकिन आज की वीडियो में हम डायोड वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसका आप डायोग्राम बना के बताएं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आपने बहुत मुश्किल तरीका बताया है। तो दोस्तों इसमें कोई डायोड वगैरह ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा देंगे इसके अंदर और इसी के साथ हम बैटरी का भी तार लगा देंगे और आपको हम बैटरी बिजली दोनों ऊपर चला के चेक भी करवा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस सर्किट को हम दोबारा से इस फ़ैन के अंदर फिट कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर हम पावर सप्लाई लगाकर आपको हम चेक करवाते हैं। तो दोस्तों सर्किट इसके अंदर फिट कर दिया हमने दोबारा से और ये इसके DC वाले तार हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सप्लाई आपको लोकल इस्तेमाल नहीं करनी, सप्लाई आपको अच्छी वाली इस्तेमाल करनी है। जिस तरीके से हमारे पास है तोशिबा कंपनी की सप्लाई है और 12 वोल्ट 10 एम्पायर की ये पावर सप्लाई है। आप इसमें 14 वोल्ट या 15 वोल्ट की भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे 12 वोल्ट में इसकी स्पीड सही लगती है। लेकिन दोस्तों लोकल सप्लाई आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, जिसके अंदर फ़ैन लगे हुए होते हैं वो लोकल सप्लाइयाँ होती हैं। आपको इस तरीके की इम्पोर्टेड सप्लाई लेनी है, आप तोशिबा कंपनी की ले लें या किसी भी कंपनी की लें, लेकिन इम्पोर्टेड सप्लाइयाँ लें, क्योंकि ये जो ना लॉन्ग लाइफ होती हैं, ये गर्म होकर भी ख़राब नहीं। तो दोस्तों इसके जो DC वाले तार है बैटरी वाले वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसकी कैनोपी में हमने एक होल बना लिया, यहाँ से हम ये इसकी DC वाले वायर निकाल लेते हैं जहाँ पर हम बैटरी के तार लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका रिमोट भी वर्क करता है और इसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि इसके अंदर रिमोट वर्क नहीं करेगा। दोस्तों रिमोट भी बिल्कुल वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा। और दोस्तों इसके अंदर स्पीड भी इसकी बिल्कुल ठीक होती है, बेहतरीन स्पीड होती है। जिस तरीके से इसकी स्पीड जो है ना बिजली के ऊपर होती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये 12 वोल्ट की इस पावर सप्लाई पर भी चलता है।
तो दोस्तों इसके अंदर हमने इस तरीके से फिटिंग कर ली है इसकी, और ये वायर हमने 2 निकाल लिए हैं इसके। ये देखें दोनों ये वायर जो है हमारे ये डीसी वाले वायर हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी ये पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को पहले हम टेपिंग करके अच्छे तरीके से इस रॉड के अंदर फिट कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से टेप कर देते हैं ताकि ये पावर सप्लाई हमारी जो ना आगे पीछे ना हो, और फिर इसके बाद इसके हम कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों टेपिंग जो ना अच्छे तरीके से कर देंगे ताकि ये पावर सप्लाई के अंदर कोई लूजिंग वगैरह ना हो। तो दोस्तों पावर सप्लाई हमने अच्छे तरीके से फिट कर दी है इस रॉड के अंदर। अब इसका जो माइनस वाला तार है सप्लाई का, वो हमारे इस सर्किट के माइनस के साथ लग जाएगा, और इसका जो प्लस वाला वायर है वो हमारे सर्किट के प्लस वाले वायर के साथ लग जाएगा। ये माइनस प्लस हमें अच्छे तरीके से देख के लगाना है। तो दोस्तों ये माइनस प्लस आप सही तरीके से लगाइएगा, अगर उल्टा लगाएंगे तो फ़ैन आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों सप्लाई के तो वायर हमने इसके अंदर लगा दिए। अब इसी के अंदर जो ना हम बैटरी के भी वायर लगा देंगे, और आपको ये फ़ैन ऊपर लटका के भी चेक कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम बैटरी पर चेक कर लेते हैं फ़ैन को, फिर इसके बाद इसको हम ऊपर लटकाएंगे, और फिर इसके बाद इसके अंदर बैटरी के कनेक्शन भी करके आपको हम चेक करवाएंगे। तो दोस्तों ये बैटरी में तो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, इसकी स्पीड बिल्कुल उसी तरीके से है। अब ये पावर सप्लाई का भी हम तार लगा देंगे, लेकिन दोस्तों पहले इसके अंदर हम ब्लेड्स लगा के इस फ़ैन को जो ना ऊपर फिट कर देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम बिजली और बैटरी दोनों का करंट दे के हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लग है हमारा, ये तार हम यहाँ से काट देंगे और इसको डायरेक्ट 220 में लगा देंगे, और फिर इसके बाद ये जो हमारे तार हैं जहाँ पे हमने पावर सप्लाई का तार लगाए थे, तो यहाँ पर हम जो है ना बैटरी के 2 तार लगा देंगे प्लस माइनस, और इस तरीके से ये बैटरी बिजली दोनों पर चलेगा। तो चलें फिर इसको ऊपर हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ैन को हमने ऊपर फिट कर दिया है, और इसके आप ये देखें हमने इसके अंदर ये बिजली के भी कनेक्शन कर दिए। पावर सप्लाई के तार जो है ना हमने ऊपर लगा दिए 220 में, और ये इसका बैटरी का तार है, तो बैटरी के भी तार हमने इसी के अंदर जोड़ दिए जहाँ पर हमने पावर सप्लाई लगाई थी। ये प्लस माइनस हमने इसके अंदर लगा दिया। अब दोनों कनेक्शन इसके हमने कर लिए हैं। अब इस फ़ैन को हम चला के चेक करते हैं कि ये फ़ैन हमारा जो ना पावर सप्लाई पर किस तरीके से चल रहा है, इसकी स्पीड किस तरीके से है। तो ये देखें दोस्तों फ़ैन हमारा बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से फ़ैन हमारा सर्किट के ऊपर चलता है। पावर सप्लाई लगाने से स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं आया। तो दोस्तों स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, और इसी तरीके से आप इसको बिजली और बैटरी दोनों पर चला सकते हैं। जब लाइट चली जाए तो आप पावर सप्लाई का बटन बंद कर दें, और बैटरी के तार आप लगा दें प्लस माइनस, तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। बस इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपका फ़ैन पावर सप्लाई के ऊपर चल रहा हो तब आपको बैटरी के क्लिप नहीं लगाने। तब आप बैटरी में क्लिप अगर लगाएंगे तो आपकी बैटरी के अंदर भी जो ना पावर सप्लाई का करंट जाएगा, और आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही होगी। इसी वजह से हमने इसके अंदर जो ना डायोड लगाया था, लेकिन आज की वीडियो में हमने इसको सादा सा तरीका बताया आपको। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप 10 रुपये का डायोड एक लगा देते हैं तो आपका ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसका भी बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।